हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तुम्हारा एक क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन, और ये तुम लोग 2 पेज पे क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन। तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में क्या करना रहता है, पहले देखने का कौन सा घर है। लेट आउट का मतलब होता है हमने घर भाड़े पे दिया, लेट आउट बोले तो, और एसओपी का मतलब होता है हम खुद रह रहे हैं। तो जो एसओपी रहेगा ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्या वर्ड है, उसको कभी सॉल्व नहीं करने का, उसका क्या लेने का, इंटरेस्ट लेने का। क्या लेने का? काय का इंटरेस्ट उसने पे किया, हाउस प्रॉपर्टी का। कितना इंटरेस्ट पे किया? 20,000। कितना पे किया? तो सबसे पहले शुरुआत करने का एसओपी से 3 लाइन छोड़ के क्या लिखने का, लेट आउट। लेट आउट का पूरा खानदान बोलते हैं ना, पूरा वो आ जाएगा। तो कभी भी एसओपी से स्टार्ट करता हूँ, चलो आ जाओ। तो इधर लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, इधर अदर सोर्स है, चलो वो भी आ जाएगा, फिर डिडक्शन वो भी आ जाएगा। तो पहले हाउस प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस 2 लिखा। क्या लिखा? कौन सा? हाउस 2 क्यों लिखा? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो डिडक्शन में आएगा। जो भी इंटरेस्ट रहेगा क्या आएगा, अभी याद करो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सैलरी में डिडक्शन 16 था, क्या था, तो इसमें क्या आएगा 24। तो इधर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? ऑन लोन। किस पे लोन लिया था? हाउस प्रॉपर्टी। किस पे लिया था? तो कितना इंटरेस्ट लिया था वो? 20,000। और इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिडक्शन में डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? डिडक्शन मतलब उसको ब्रैकेट में डालेंगे। किस में डालेंगे? ब्रैकेट में डालेंगे। कौन सा वाले घर को लिया? एसओपी। मतलब ये पूरा कॉलम सॉल्व हो गया, ये पूरा कॉलम सॉल्व। अभी करना किसको सॉल्व है? लेट आउट। लेट आउट का मतलब हमने घर भाड़े पे दिया है, लेट आउट का मतलब हमने घर, तो फिर उसका बहुत बड़ा सीन है और प्यार मोहब्बत में करते हैं। तो इधर लिखने का हाउस 1 लेट आउट। क्या लिखने का? हाउस 1 लेट आउट। तो क्वेश्चन में क्या दिया? फेयर रेंट। क्या दिया है? इतना बड़ा होना चाहिए। फिर बोला ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूएशन, गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यू क्या है भाड़े का, 80,000। और एक्चुअल रेंट रिसीव, उसको मिला कितना एक्चुअली, 1 लाख। तो ये तीनों नाम उठा के यहाँ लिख देने का, सीक्वेंस वाइज लिख देने का। ठीक है, इधर देखो स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। क्या नहीं है? स्टैंडर्ड रेंट। क्या नहीं है? अगर स्टैंडर्ड रेंट रहेगा ना तो थोड़ा फॉर्मेट में चेंज आएगा, तो अभी नहीं है, इसके लिए छोड़ दो, जब आएगा वो भी बताता हूँ। तो आ जाओ, फेयर रेंट कितना मिला बंटी को? बंटी को ना अपना कैप्टन अमेरिका कितना भाड़ा लिया? 90,000। फेयर रेंट मतलब इतना भाड़ा आना चाहिए, 90। कितना लिखा इधर? 90। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है गवर्नमेंट के हिसाब से? 80। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव, उसको एक्चुअल रेंट कितना है भाई? 1 लाख। कितना एक्चुअल रेंट है? 1 लाख। इधर क्या लिख दिया? 1 लाख लिख दिया, सिंपल। तो क्या हो गया? 90,000, 80,000, 1 लाख। 90 क्या है? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट रिसीव। अभी तीनों में ऐड उड नहीं करने का, तीनों में बड़ा उठाने का। बड़ा बाबू कौन है तीनों में? 1 लाख। उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? तीनों में बड़ का उठाने का, 1 लाख। क्या लिखा मैंने? 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या हो गया तुम्हारा मालूम है? एनुअल वैल्यू हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना अपने को मालूम है बच्चों लोग? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इधर टैक्स 2 लोग ने पे किया है, टेनेंट बोले तो भाड़ोतरी। टेनेंट कौन? जो भाड़े पे रहता है। ओनर बोले तो मालिक। तो टेनेंट वाला नहीं लेंगे, किसका लेने का? ओनर। कितना टैक्स पे किया? 10,000। बंटी ने टैक्स पे किया 10,000, तो इधर लिखा 10,000। क्या लिखा? 10। ब्रैकेट बोले तो क्या करने का? माइनस। तीनों में कौन सा उठाया भाई? बड़ा। क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। कितना है ओनर? 10। तो माइनस करके 90 आ जा रहा है। कितना है? तो इस प्यार को क्या नाम देने का? नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? पहले ग्रॉस वैल्यू था, क्या था? ग्रॉस में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस किया तो मिला नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिला? ठीक है, फिर जैसे डिडक्शन था ना इधर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इधर भी डिडक्शन डालेंगे। किसके लिए? हाउस लेट आउट के लिए। इधर लिखने का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 20। तो सैलरी किया था उसमें डिडक्शन कितना था? स्टैंडर्ड 50,000। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा? 30%। नेट डिडक्शन कितना आएगा? 30%। थोड़ा बंद कर दो ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लेने का? 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लेने का? 30%। तो 30% किसका लेने का बच्चों लोग? 90,000 का। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने का कितना परसेंट? किसका? इसका। तो 90,000 का 30%, 9 3 27। और एक क्या डिडक्शन आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आएगा? देखो ना, उसने हाउस 1 लेट आउट के लिए उसने इंटरेस्ट लिया था, काय के लिए? कंस्ट्रक्शन में हाउस प्रॉपर्टी। कितना इंटरेस्ट लिया था? 20,000। तो ये भी डिडक्शन में आएगा। ये भी कितना आएगा? डिडक्शन में आएगा। और याद रखना, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, उसका लिमिट है 2 लाख। लिमिट कितना है? 2 लाख से कम ही रहेगा। 2 लाख से ज्यादा आएगा ना तो 2 ही लाख लेने का डिडक्शन। कितना आएगा? 2 लाख से इधर ज्यादा आएगा नहीं। तो अभी इधर मैंने क्या खिचड़ी पकाया तुमको बताता हूँ। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट, तीनों लिखा। तीनों में क्या उठाया? उसमें से क्या माइनस किया? टैक्स। तो कितना था? 10 था। टेनेंट नहीं लिया, क्या लिया? ओनर। तो कितना है? 90। फिर 90 के ऊपर क्या निकाला? 30%। उसको क्या बोलेंगे भाई? तो कितना है? 27,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था ना क्वेश्चन में, कितना है? 20। ये 20।
तो 90 में से दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 90 में से 47 माइनस करेंगे, 43,000 आएगा। तो ये 43,000 किसका है भाई मालूम है क्या, ये है लेट आउट का। किसका है, देखो ये प्लस में, किस में ये, और ये क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो क्या है, तो ये प्लस ये माइनस, ये लेट आउट ये ऑक्यूपाइड, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो, तो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बाहर लिखने का। ये 23,000 क्या है तुम्हारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 23,000 क्या है तुम्हारा, ये पैसा कहाँ से आया, हाउस प्रॉपर्टी से आया। तो ये कौन सा घर था भाई, लेट आउट, वो रहता है चेंबूर में, और भाड़े पे किधर दिया, सॉरी रहता है चेंबूर में और भाड़े पे किधर दिया, पनवेल में। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो रहता है, लेट आउट बोले तो भाड़े पे। तो भाड़े का आया कि लिया दिया खत्म, ये मिला तुमको खिचड़ी, तो खिचड़ी पक्के तैयार हुए हाउस प्रॉपर्टी का, राइट। अभी इधर देखो ना, कैप्टन अमेरिका बस स्मार्ट है ना, उसको क्या किया, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको इंटरेस्ट आया, क्या है, डिवेंचर का, फिर डिपॉजिट का इंटरेस्ट आया, और फिर आयरन मैन से उसको गिफ्ट भी आया, क्या है, गिफ्ट। फिर आयरन मैन उसका दोस्त है, कौन है उसका दोस्त है, उसको गिफ्ट दिया, फिर उसको क्या मिला, डिविडेंड मिला म्यूचुअल फंड से। तो इधर सब जगह रिसीव लिखा है, क्या लिखा है, रिसीव मतलब आया, आवत है, आ गया है ना, आवी गयो है ना। तो ये रिसीव बोला तो इधर आएगा, अदर सोर्स में रिसीव किधर आएगा, जो पेड बोला रहेगा ना दोस्त, क्या बोला रहेगा, पेड, क्या बोला रहेगा, पेड, पेड किधर रहेगा, डिडक्शन। तो उसको 4-5 जगह से पैसा है। तो पहला पैसा कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना है भाई बोलो, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टैक्सेबल है, मतलब लिखने का, एग्जाम बोले तो माफ। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी तो आया उसको 5,000, वो भी टैक्सेबल है, मैंने लिखा मतलब टैक्सेबल है। फिर बंटी को गिफ्ट मिला है, क्या मिला है, आयरन मैन उसका दोस्त है, फ्रेंडशिप डे में गिफ्ट दिया 10,000। तो गिफ्ट कितना गिफ्ट है, दोस्त है, तो दोस्त का लिमिट है 50,000, दोस्त का लिमिट कितना है, तो 50,000 से ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल है, पर दोस्त ने कितना गिफ्ट दिया, 10,000। तो 10,000 बोले तो 50 से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, एग्जाम। एग्जाम बोले तो टैक्सेबल, डैश मार देने का, क्या मारने का। फिर उसको डिविडेंड आया म्यूचुअल फंड से, वो भी टैक्सेबल, कितना डिविडेंड आया, 5,000। तो टोटल ये दरवाजे से पैसा है, खिड़की से है ना, 15, 5, 20, 25। तो ये 25,000 क्या है, अदर सोर्स, क्या है, और 23,000 क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। 23,000 क्या है, और ये 25,000 क्या है, अदर सोर्स। तो जब दोनों मिलेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा, दोनों मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो 25 और 23 कितना हो गया, 48। तो 48 क्या हो गया, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो गया। फिर आने का डिडक्शन में नेक्स्ट पेज पे ना, तो डिडक्शन में डाल देगा अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80। तो मैंने डिडक्शन का लिस्ट बनाया था, उसका भी वीडियो बना दिया हो, चला जाओ। अब डिडक्शन में क्या है, इधर देखो, ही पेड, क्या पेड किया, प्रीमियम, किसका, LIC का प्रीमियम आया, क्या सुने, 80CCC में आएगा, याद रखना, LIC का प्रीमियम 80CCC। तो इधर लिखा प्रीमियम, क्या लिखा, प्रीमियम ऑन LIC, ये डिडक्शन में आएगा। कितना भरा उसने बंटी ने, 20,000। मतलब कैप्टन अमेरिका है, उसने अपना इंश्योरेंस करा, क्योंकि कभी भी थैनोस आ जाएगा ना यार, तो इंश्योरेंस करा क्या रखा है, सेफ्टी के लिए अपने, राइट। फिर बाद में मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेड फॉर हिज सन, उसका बेटा है, तो उसने उसका क्या करा, इंश्योरेंस करा, क्या करा है, तो उसको बोलेंगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कितना आएगा, 80D में आएगा, किस में आएगा, मेडिक्लेम में, जो भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस है अंडर सेक्शन 80D में आएगा, वो भी डिडक्शन में आएगा। इसका लिमिट है 25,000, इसका लिमिट कितना है, और भाई ने कितना भरा है, 5,000, कितना बोला है, तो 5 आएगा, 25 से ज़्यादा आएगा नहीं। और 80CCC में 1.5 लाख आएगा लिमिट, कितना लिमिट है, LIC प्रीमियम का लिमिट कितना है, 1.5 लाख। अच्छा ठीक है, एक डिडक्शन LIC का आया और एक डिडक्शन किसका आया, मेडिकल इंश्योरेंस का। तो टोटल ऐड किया तो कितना हो गया, 25,000, कितना हो गया, डिडक्शन बोले तो कम करने का, डिडक्शन बोले तो जो टोटल इनकम है उसमें से 25 कम होएगा, 25 क्या आएगा, तो बचेगा कितना, 23,000, वो टैक्सेबल इनकम है। तो कैप्टन अमेरिका को टैक्सेबल इनकम देना पड़ेगा 23,000 रुपये, किस पे देना पड़ेगा, तो ये था इनकम हाउस प्रॉपर्टी विथ अदर सोर्स विथ डिडक्शन। ठीक है, 9 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म कर दिया बच्चों लोग, एकदम नकली समझा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एकदम मस्त में तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी ये थंबनेल के लिए ले तो काम आएगा एकदम मस्त में, ऐसा लेना पड़ता है, इसको फोटो लेके बना दूंगा ना मस्त में। थैंक यू।